अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप समझते सब कुछ हैं लेकिन बोल नहीं पाते? तो दोस्तों, मैं आपको अंग्रेज़ी समझना और बोलना सिखाऊंगी। इस पैराग्राफ के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आपको एक एक वर्ड का उर्दू मीनिंग बताया जाएगा ताकि आपके लिए इसका समझना और पढ़ना आसान हो जाए। एक एक वर्ड पढ़ूंगी ताकि इसे आपको हर लफ्ज़ का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। इसके बाद हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि आप जब भी कोई बुक पढ़ना चाहें तो इसे अच्छे से समझ सकें और वर्ड्स के इसके मीनिंग को निकाल पाएँ। तो आज जो हमारा पैराग्राफ है इसका टाइटल है ट्रेन योर माउथ। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, किस तरह हम इंग्लिश को अच्छे से बोल सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चूँकि हमारी बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो इसके बारे में जानना समझना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इमेजिन मीन होता है तसव्वुर करें। अंडरस्टैंडिंग मीन समझते हैं। अंग्रेज़ी को परफेक्टली मुकम्मल तौर पर, बट लेकिन फ्रीजिंग मीन रुक जाते हैं। व्हेन जब, इट्स टाइम वक्त होता है, टू स्पीक बोलने का। यानी तसव्वुर करें कि आप अंग्रेज़ी को बिल्कुल समझते हैं लेकिन जब बोलने का वक्त आता है तो आप रुक जाते हैं। यानी ये जुमला एक ऐसी सूरत हाल बता रहा है कि जहाँ इंसान सब कुछ समझता है मगर बोल नहीं पाता। यहाँ पे इमेजिन के बाद जो है वो वर्ब यूज़ किया गया है यानी ING फॉर्म के साथ। व्हेन इट्स टाइम टू स्पीक ये टाइम क्लास है यानी जब वक्त आता है। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप समझते सब कुछ हैं लेकिन बोल नहीं पाते? दोस्तों, दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर मैनी लर्नर्स। यानी ये बहुत से लोगों के लिए एक आम मसला है। ये मसला सिर्फ आपका नहीं बल्कि बहुत से लोगों का है। तो क्या आप समझते हैं कि ये मसला सिर्फ आपका है या सबका? द ट्रूथ इज़ फ्लुएंसी डज नॉट कम फ्राम नोइंग मोर वर्ड्स, इट कम्स फ्राम यूजिंग देम। ट्रूथ कहते हैं सच्चाई को, हकीकत को। द ट्रूथ इज़ ये हकीकत है। फ्लुएंसी रवानी जो है डज नॉट कम नहीं आती। डज नॉट कम फ्राम ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है। नोइंग जानने से, मोर वर्ड्स ज़्यादा वर्ड्स। इट कम्स ये आती है, कम के साथ अब ES का इजाफा किया गया है यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब है। इट कम्स फ्राम यूजिंग देम। इट कम्स फ्राम ये पैरेलल स्ट्रक्चर है यानी दोनों ही से बराबर हैं। यानी सिर्फ अल्फाज याद करना काफ़ी नहीं बल्कि इनको बोलना भी ज़रूरी है। फ्लुएंसी यानी रवानी जो है वो बोलने से ही आती है। दोस्तों, आपके ख्याल में फ्लुएंसी अल्फाज याद करने से आती है या बोलने से? तो मेरी राय ये है कि सिर्फ सोचना नहीं, बोलने की प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है। तो साथ साथ आप मुझे ये भी बताएं कि क्या आप सिर्फ सोचते हैं या वाकई बोलने की प्रैक्टिस भी करते हैं? टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली यू मस्ट ट्रेन योर माउथ, नॉट जस्ट योर माइंड। तो दोस्तों, क्या आप रोज़ाना प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं इस दिन में इम्प्रूवमेंट देख सकें? टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली यू मस्ट ट्रेन योर माउथ, नॉट जस्ट योर माइंड। टू स्पीक बोलें इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एतमाद के साथ। टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली ये पर्पज़ है यानी क्यों या कैसे बोली जाती है। यू मस्ट आपको चाहिए, ट्रेनिंग दें योर माउथ मुंह की, ट्रेनिंग करें अपने मुंह की। मस्ट ट्रेनिंग करें योर अपने माउथ मुंह की, नॉट ना के जस्ट योर माइंड सिर्फ दिमाग की। यानी एतमाद के साथ अंग्रेज़ी बोलने के लिए आपको अपने जहन के साथ अपने मुंह की भी तरबियत करनी होगी। यानी सिर्फ सोचना नहीं, बोलने की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। विद बिन साथ फोकस में तवज्जो मरकूज़ करना। डेली प्रैक्टिस रोज़ाना की मशक पे यू आप कैन बिल्ड बना सकते हैं रियल स्पीकिंग फ्लुएंसी हकीकी फ्लुएंसी बोलने की मशक से। यानी हकीकी बोलने की रवानी आप हासिल कर सकते हैं इन जस्ट 30 डेज, सिर्फ 30 दिन में। यानी अगर आप रोज़ाना फोकस के साथ प्रैक्टिस करें तो आप जल्दी बेहतर हो सकते हैं। विद के साथ नाउन फ्रेज़ है यानी मेथड यानी किस तरह हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए। यू कैन ये एबिलिटी को बताता है, एबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है यानी आप कर सकते हैं। इन जस्ट 30 डेज़ ये टाइम एक्सप्रेशन है। दोस्तों, आपके ख्याल में फ्लुएंसी जो है वो अल्फाज याद करने से आती है या बोलने से? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो दोस्तों, क्या आप रोज़ाना प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं ताकि 30 दिन में इम्प्रूवमेंट देख सकें? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि 30 दिन में इम्प्रूवमेंट देख सकें। लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली अ मेंटल स्किल, इट इज़ आल्सो फिज़िकल। लैंग्वेज कहते हैं ज़बान को। इज़ है नॉट ओनली, ना सिर्फ अ मेंटल स्किल, एक दिमागी महारत। इट इज़ ये है। आल्सो, आल्सो का मतलब होता है बी। फिज़िकल, इसका मतलब होता है जिस्मानी। फिज़िकल मीन जिस्मानी। ज़ुबान सिर्फ़ एक ज़हनी सलाहियत नहीं है बल्कि ये जिस्मानी भी है। यानी ज़ुबान सीखना सिर्फ दिमाग का काम नहीं बल्कि जिस्म भी इसमें शामिल होता है। यहाँ पे लैंग्वेज इज़ जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी इसमें जनरल फैक्ट पाया जाता है। नॉट ओनली बट आल्सो, ये स्ट्रक्चर है फॉर टू आइडियाज़। मेंटल स्किल यानी और फिज़िकल, ये कंपैरिजन है, यानी ज़हनी बामुकाबला जिस्मानी। तो दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि इंग्लिश सिर्फ ज़हन से सीखी जाती है या कि बोलने से भी? योर माउथ, आपका मुंह, टंग ज़ुबान, एंड वॉइस और आवाज़ नीड, ज़रूरत होती है ट्रेनिंग करने की, तरबियत करने की। टू प्रोड्यूस, पैदा करने के लिए। इंग्लिश साउंड्स, अंग्रेज़ी के अल्फाज यानी उसकी आवाज़ जो है वो स्मूथली, आसानी से, अच्छे अंदाज से। यानी सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं बल्कि बोलने के लिए मुंह और ज़ुबान की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। यहाँ पे योर माउथ, टंग एंड वॉइस, ये जो हैं ये सब्जेक्ट हैं। 3 पार्ट्स हैं इसके, इस लिस्ट में। नीड ट्रेनिंग, ये वर्ब और इसके साथ नाउन लगाया गया है, यानी ज़रूरत है तरबियत की। टू प्रोड्यूस, ये इसमें पर्पस बताया गया है, यानी किस मकसद के लिए, किस लिए। स्मूथली का मतलब है यानी कैसे, यानी ये एडवर्ब है कि किस तरह, यानी आसानी के साथ। क्या आप अपनी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को बेहतर बनाने के लिए माउथ ट्रेनिंग करते हैं? ये भी आपने ज़रूर बताना है। When you don't practice speaking, your brain knows the words but your mouth hesitates. When मीन होता है जब। you आप डोंट प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस नहीं करते, मश्क नहीं करते। स्पीकिंग, बोलने की। योर ब्रेन, आपका दिमाग जो है, नोज़, जानता है, दी वर्ड्स, अल्फाज को। बट, लेकिन, योर माउथ, लेकिन आपका मुंह जो है, हेजिटेट, वो हिचकिचाता है, यानी वो बोल नहीं पाता। यानी जब आप प्रैक्टिस बोलने की नहीं करते तो आपका दिमाग जो है वो अल्फाज को जान जाता है, समझ जाता है दिमाग में, लेकिन वो बोल नहीं पाता, हिचकिचाता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस जर्नी इज़ अबाउट ब्रेकिंग द साइलेंस। तो पहला कदम जो है, फर्स्ट स्टेज मीन होता है पहला कदम। ऑफ दिस जर्नी, इस सफ़र का, इज़ अबाउट है ब्रेकिंग, तोड़ना, दी साइलेंस, खामोशी को। यानी शुरू में आपको बोलने का डर ख़त्म करना होता है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज जो है ये सब्जेक्ट है, यानी पहला मरहला। ऑफ दिस जर्नी यानी किस सफ़र का, ये एक्स्ट्रा डिटेल बताई गई है। इज़ अबाउट, ये यानी इज़ रिलेटेड टू, यानी के बारे में, किसके बारे में। ब्रेकिंग द साइलेंस, खामोशी तोड़ना, उसके बारे में है, ये जा है। तो दोस्तों, क्या आपके लिए सबसे मुश्किल चीज़ बोलना शुरू करना है? इट डज़ नॉट मैटर इफ़ योर सेंटेंसेस आर नॉट परफेक्ट। इट डज़ नॉट मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ योर सेंटेंसेस, कि अगर आपके सेंटेंसेस जो हैं, जुमले, आर नॉट परफेक्ट, मुकम्मल ना हों, यानी इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके जुमले मुकम्मल या सही ना हों। व्हाट मैटर्स, तो दोस्तों, क्या आप बोलते वक्त गलती से डरते हैं? आपने बिल्कुल भी डरना नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप गलती कर रहे हैं। व्हाट मैटर्स, जो चीज़ अहम है, इज़ है दैट के यू आर यूजिंग, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, योर वॉइस, अपनी आवाज़। यानी जो चीज़ अहम है वो ये है कि आप अपनी आवाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं।
अहम बात बोलना है, ना कि परफेक्ट होना। दिस स्टेज बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड रिमूव्स हेजिटेशन। दिस स्टेज, ये मरहला, बिल्ड्स मीन बनाता है या कायम करता है, कॉन्फिडेंस एतमाद, एंड और रिमूव्स और हटाता है हेजिटेशन हिचकिचाहट को। तो दोस्तों ये मरहला जो है एतमाद पैदा करता है और झिझक को ख़त्म करता है। यानी जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपका डर ख़त्म हो जाता है। तो क्या आप अपनी वॉइस इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ सोचते ही रहते हैं? तो दोस्तों अब आप क्या चाहते हैं कि आपका हेजिटेशन ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए आपको मेरे साथ ही रहना होगा। सेकंड स्टेज, दूसरा मरहला, फोकसिस, तवज्जो मरकूज़ करता है, रखता है ऑन फ्लो एंड रिदम। रवानी पर, फ्लो मीन होता है रवानी, और रिदम कहते हैं ताल को। यानी दूसरा मरहला जो है रवानी और ताल पर तवज्जो देता है। इस मरहले में आप सीखते हैं कि इंग्लिश को स्मूथ और नेचुरल तरीके से कैसे बोलना है। यहाँ पे सेकंड स्टेज जो है ये सब्जेक्ट है, यानी दूसरा मरहला फोकसिस ऑन, तवज्जो देता है, ये वर्ब फ्रेज है। फ्लो एंड रिदम ये टू नाउन्स हैं, यानी बोलने की रवानी और रफ्तार। फ्रॉम डे 11 to 20 ट्राई टू मेक योर स्पीच स्मूथर। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश नेचुरल और स्मूथ लगे? तो दिन यानी 11वें दिन से लेकर 20वें दिन तक अपनी बोलने की रवानी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। यानी फ्रॉम डे 11 to 20, यानी 11वें दिन से लेके 20 दिन तक ट्राई कोशिश करें टू मेक योर स्पीच स्मूथर, अपनी बोलने की रवानी को बेहतर बनाने की। रवानी को बेहतर बनाना, स्पीच कहते हैं बोलने को, योर मीन अपनी, और ट्राई मीन होता है कोशिश करना। तो दोस्तों इस दिनों में आपको आहिस्ता आहिस्ता फ्लुएंट बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अपनी स्पीकिंग को स्मूथर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये करनी भी चाहिए। लिसन टू शॉर्ट इंग्लिश क्लिप्स एंड रिपीट देम। लिसन मीन होता है सुनना, शॉर्ट मीन छोटे मुख्तसर, इंग्लिश क्लिप्स इंग्लिश के क्लिप्स यानी टुकड़े छोटे छोटे, एंड रिपीट और दोहराएं देम इनको, यानी छोटे इंग्लिश के क्लिप्स जो हैं वो सुने और इन्हें दोहराएं, सुनकर वैसा ही बोलने की प्रैक्टिस करें। तो क्या आप इंग्लिश सुनकर फ़ौरन रिपीट करते हैं? तो दोस्तों आपने इसको भी करना है। प्रैक्टिस शैडोइंग, स्पीक एट द सेम टाइम एज द स्पीकर। प्रैक्टिस होता है मशक करना, शैडोइंग यानी बोलने वाले के साथ साथ, स्पीक एट द सेम टाइम बोलें उसी वक्त, एज द स्पीकर जैसे कि बोलने वाला बोल रहा हो। यानी शैडोइंग करें, यानी बोलने वाले के साथ साथ प्रैक्टिस करें, बोलें। जब कोई इंग्लिश बोल रहा हो आप भी साथ साथ बोलने की कोशिश करें। तो दोस्तों क्या आपने कभी शैडोइंग टेक्निक ट्राई की है? ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। क्या आप इंग्लिश सुनकर फ़ौरन रिपीट करते हैं? ये आपने ज़रूर करना है। कोई भी वर्ड अगर आप सुनते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड तो उसको आपको रिपीट करना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी कहते हैं मुसलसल यानी रोज़ाना। इज़ द की कामयाबी की कुंजी है, टू सक्सेस कामयाबी की। की मीन होता है कुंजी। कंसिस्टेंसी मुसलसल या रवानी, कंसिस्टेंसी मुसलसल यानी रोज़ाना का अमल। इज़ द की चाबी है टू सक्सेस कामयाबी की। तो अगर आप रोज़ कुछ करते रहें तो आप कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है ये सब्जेक्ट है और इसके साथ इज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। द की टू सक्सेस कामयाबी की कुंजी। तो दोस्तों क्या आप रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं या कभी कभी? तो ये ज़रूरी है। Even 1 hour a day can create powerful results if used wisely. Even mean हत्ता के या अगर, 1 hour 1 घंटा, a day दिन का, can मीन सकता है, create मीन पैदा कर सकता है। पावरफुल रिजल्ट्स
पावरफुल नताइज ला सकता है इफ़ अगर यूज्ड वाइजली, इस्तेमाल किया जाए वाइजली मीन अक्लमंदी के साथ। तो दोस्तों कम वक्त भी फ़ायदा दे सकता है अगर आप इसे दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें। इवन 1 आवर अ डे, सिर्फ 1 घंटा भी, ये एम्फेसिस है। कैन क्रिएट, यहाँ पे एबिलिटी बताई गई है यानी नतीजा दे सकता है। इफ़ यूज वाइजली, ये कंडीशनल फ्रेज़ है, अगर समझदारी से इस्तेमाल हो। तो फ्रेंड्स, क्या आप रोज़ाना 1 घंटा इंग्लिश के लिए निकाल सकते हैं? ये आपने ज़रूर करना है। अ सिंपल रूटीन can help spend some time listening, more time speaking, and a little time reviewing your mistakes. A simple routine, एक सादा सी रूटीन जो है कैन हेल्प मदद कर सकती है स्पेंड गुजारने में, सम टाइम कुछ वक्त, लिसनिंग सुनने में, मोर टाइम ज़्यादा टाइम यानी ज़्यादा वक्त, स्पीकिंग मीन बोलने में, एंड और अ लिटल टाइम थोड़ा सा टाइम वक्त, रिव्यूइंग दोहराने में, देखने में, योर अपनी मिस्टेक्स मीन गलतियाँ। यानी एक सादा रूटीन आप बना सकते हैं जिसमें कि आप कुछ वक्त सुनने में, ज़्यादा वक्त बोलने में और थोड़ा वक्त अपनी गलतियों को देखने में गुजारें। अगर आप रोज़ाना एक सादा रूटीन फॉलो करें तो आप तेज़ी से इम्प्रूव करेंगे। दिस बैलेंस, ये बैलेंस जो है हेल्प्स मदद देता है आपको इम्प्रूव करने में, बेहतरी लाने में, फास्टर तेज़ी से, एंड और मोर इफ़ेक्टिवली और ज़्यादा मौसर अंदाज में। यानी ये तवाज़ुन जो है आपको तेज़ी से और ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्रूव करने में मदद देता है। तो अगर आप रिव्यू, स्पीकिंग, लिसनिंग को बैलेंस करें तो आप जल्दी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप अपनी लर्निंग में बैलेंस रखते हैं? कंक्लूजन, फ्लुएंसी इज़ नॉट अ टैलेंट, इट इज़ अ हैबिट। आखिर में ये कि फ्लुएंसी जो है यानी रवानी, इज़ नॉट अ टैलेंट, एक टैलेंट नहीं है, इट इज़ अ हैबिट, ये एक आदत है यानी ये एक कुदरती अमल है। रवानी एक टैलेंट नहीं बल्कि एक आदत है। तो दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि फ्लुएंसी जो है वो एक टैलेंट है या कि हैबिट? When you train your mouth every day, जब आप ट्रेनिंग देते हैं अपने मुंह को हर रोज़, एवरी डे मीन हर रोज़, माउथ मीन मुंह को, ट्रेनिंग करते हैं, स्पीकिंग बिकम्स ईजियर एंड मोर नेचुरल। स्पीकिंग मीन बोलना, बिकम्स बन जाता है, ईजियर आसान, एंड मोर नेचुरल और ज़्यादा कुदरती। रोज़ प्रैक्टिस से स्पीकिंग खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आप रोज़ाना अपनी माउथ ट्रेनिंग करते हैं? और अगर करते हैं तो 30 दिन में परफेक्शन नहीं मगर बहुत इम्प्रूवमेंट ज़रूर आती है। तो क्या आप 30 दिन का चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? तो आज से शुरू करें, बगैर डर के बोलें और अपनी आवाज़ को हर दिन मजबूत होने दें। तो क्या आप आज से इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे? बिकॉज फ्लुएंसी इज़ नॉट अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी। वोकैबलरी को देख लेते हैं कि कौन कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं इस पैराग्राफ में यूज़ किए गए हैं, ताकि आपकी मज़ीद बोलने की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो। फ्लुएंसी, इट मीन्स एबिलिटी टू स्पीक स्मूथली एंड ईजीली, रवानी से बोलने की सलाहियत, इसको हम फ्लुएंसी कहते हैं। इसका जो सैनोनिम जो है वो भी सेम वर्ड्स होते हैं, सेम मीनिंग्स होते हैं। स्मूथनेस, फ्लो एंड प्रोफिशेंसी, रवानी से बोलने की सलाहियत। कंसिस्टेंसी, इंग्लिश मीनिंग है इसका डूइंग समथिंग रेगुलरली विदाउट स्टॉपिंग। उर्दू मीनिंग है इसका मुसलसल अमल, लगातार कोशिश। सैनोनिम पढ़ें इसको,
रेगुलरिटी, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी एंड परसिस्टेंस, परसिस्टेंस, मुसलसल अमल, लगातार कोशिश। कॉन्फिडेंस, इट मीन्स बिलीव इन योर सेल्फ, यानी खुद एतमादी। सैनोनिम है इसका सेल्फ बिलीव, सेल्फ बिलीव, अश्योरेंस, अश्योरेंस एंड बोल्डनेस, बोल्डनेस। हेजिटेशन, हेजिटेशन, हेजिटेशन मीन्स फीलिंग अनश्योर बिफोर स्पीकिंग और एक्टिंग। उर्दू मीनिंग है इसका झिझक या हिचकिचाहट, झिझक, हिचकिचाहट। सैनोनिम है इसका डाउट, डाउट, यहाँ पे बी जो है ये साइलेंट है, इस तरह हम पढ़ेंगे डाउट। डिले, डिले, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। प्रोनंसिएशन, यानी जो हम अल्फाज बोलते हैं उसका तलफ़ुज़। द वे वर्ड्स आर स्पोकन, किस तरह से अल्फाज बोले जाते हैं। उर्दू मीनिंग है इसका तलफ़ुज़। सैनोनिम है इसका आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन, स्पीकिंग स्टाइल, स्पीकिंग स्टाइल। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन टू इम्प्रूव, यानी मशक करना, प्रैक्टिस करना, बार बार एक काम को करना। सैनोनिम है इसका ट्रेनिंग, रिहर्सल, रिहर्सल, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। शैडोइंग, शैडोइंग मीन होता है स्पीकिंग एट द सेम टाइम एज अ स्पीकर, यानी साथ साथ बोलने की मशक। सैनोनिम है इसका इमिटेशन, प्रैक्टिस, इमिटेशन, प्रैक्टिस। इको स्पीकिंग, इको स्पीकिंग। रूटीन, रूटीन, अ फिक्स्ड डेली प्लान और हैबिट, यानी रोज़ का मामूल। सैनोनिम है इसका स्केजुअल, स्केजुअल, हैबिट, हैबिट, पैटर्न, पैटर्न। इम्प्रूव, इम्प्रूव, टू बिकम बेटर, बेहतर होना, टू बिकम बेटर, यानी उर्दू मीनिंग है बेहतर होना। सैनोनिम है इसका डेवलप, इन्हेंस, डेवलप, इन्हेंस, इन्हेंस, अपग्रेड, अपग्रेड। फ्लुएंट स्पीकर, इट मीन्स अ पर्सन हु स्पीक स्मूथली विदाउट स्टॉपिंग, यानी रवानी से बोलने वाला शख्स। सैनोनिम है इसका स्किल्ड स्पीकर, स्किल्ड स्पीकर, स्मूथ टाकर, स्मूथ टाकर, यानी रवानी से बोलने वाला शख्स। तो दोस्तों, क्या आप आज से इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे? ये आपने ज़रूर बताना है। दीजिए तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस। अल्लाह हाफिज़।